हेलो दोस्तों, परम मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रजेश यादव आपके लिए मैथ का चैप्टर लेके आया हूँ, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में आज हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या है, जो फॉर्मूले वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि डायरेक्ट अपन फॉर्मूला रख दें और आंसर आ जाए, तो वो तो सिंपल है, सब कर लेंगे। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि जिसमें स्टूडेंट को थोड़ी समझने में दिक्कत आती है। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन है रुपए वाला या खर्चा वाला। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई किसी फर्श की लंबाई चौड़ाई दी है तो इसमें दरी बिछाने का खर्च कितना होगा, या किसी खेत में बागड़ करने का खर्च कितना होगा। खेत की लंबाई चौड़ाई दी है तो चारों तरफ उसमें बागड़ करने का खर्च कितना होगा। तो ऐसे खर्चे से संबंधित रुपए वाले जो क्वेश्चन क्षेत्रफल वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, 9 या 10 क्वेश्चन है जिन्हें हम पूरा समझेंगे। तो एक बार इन क्वेश्चन को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल में 2, 3, 4 टाइप के जो क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हम करेंगे, दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो इसमें पहला जो वीडियो क्वेश्चन है टाइप का, तो सबसे पहला है रुपए वाला क्वेश्चन, खर्चे वाला जो क्वेश्चन आएगा। तो फर्श का क्षेत्रफल इतना है तो उसके लंबाई इतनी दी है तो चौड़ाई के लिए खर्चा कितना लगेगा, या किसी खेत का क्षेत्रफल इतना है तो बागड़ का खर्चा क्या लगेगा। तो खर्चे वाले जो क्वेश्चन है उन्हें हम आज अपन समझते हैं। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो कि एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। कमरा है 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना होगा। तो इसे हम समझे कि कमरे की हमें लंबाई चौड़ाई दी है, लंबाई दे रहे हैं इसकी 20 मीटर और चौड़ाई दी है हमें 15 मीटर। अब इसके फर्श पर, कमरे के फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी जो दरी है उसकी चौड़ाई तो कितनी है, फिक्स 60 सेंटीमीटर है। तो 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना होगा। तो खर्चा दे रहे हैं वो 20 रुपए प्रति मीटर, यानी 1 मीटर दरी कितने की आ रही है, 20 रुपए की। तो हम ये देखेंगे कि भाई टोटल दरी इसमें कितनी आएगी। चौड़ाई तो इसकी फिक्स है 60 मीटर, वो कितनी लंबी अपन दरी लें कि वो पूरे कमरे में हम बिछा सके। तो अपने लिए चाहिए दरी की लंबाई। तो जितना कमरे का क्षेत्रफल होगा उतना ही दरी का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि पूरे कमरे का जो फर्श है वो दरी हम पूरे कमरे के फर्श पे बिछा देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख लो, कमरे का क्षेत्रफल बराबर कर दो दरी का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल मतलब कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि जो दरी बिछाना है वो केवल फर्श पे बिछाना है। तो जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा पूरे फर्श पे हम क्या बिछा देंगे, दरी। तो दरी के और कमरे का क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, बराबर। तो कमरे के क्षेत्रफल के लिए फर्श का जो क्षेत्रफल है, लंबाई चौड़ाई हमें दे रहे हैं 20/15, 20 मीटर गुणा 15 मीटर कमरे का क्षेत्रफल। अब दरी के क्षेत्रफल के लिए देखो मैं चौड़ाई तो दी है 60, वो लंबाई हम पता कर लेंगे कि कितनी मीटर लंबी है। तो इसमें देखें कि ये तो दिया है लंबाई चौड़ाई जो दे रहे हैं वो मीटर में है, 20 मीटर और 15 मीटर। चौड़ाई जो दे रहे हैं वो है 60 सेंटीमीटर में, और हमारे लिए जो खर्चा है वो है 20 रुपए प्रति मीटर। तो x जो हम मान रहे हैं ये मीटर में ही मानेंगे, तो केवल सेंटीमीटर को किस में बदल लेंगे, मीटर में। x का मान चाहिए, x को इधर ही रहने दो। तो 20 गुणा 15 बटे में कितने आ जाएंगे, 16। इसको हम बदलेंगे सेंटीमीटर को किस में, मीटर में। तो 100 का भाग लगा देंगे, 1 मीटर में होते 100 सेंटीमीटर। इसको काट दो, 20 एकम 20, 20 दिया 60, 100 को ले जाओ ऊपर, 3 से 15 काट दो, 3 5 15, तो 100 जाएंगे ऊपर। तो 5 गुणा 100 बराबर x, यानी 500 मीटर आ जाएगा हमारे x का मान। तो x क्या था, दरी की लंबाई। तो दरी कितने मीटर लंबी आ गई, 500 मीटर लंबी है दरी।
अब इसमें दिया था कि 20 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्चा कितना होगा। तो खर्चा लग रहा है उसको 1 मीटर का कितना 20 रुपए, तो अपनी लंबाई आ गई 500 मीटर, तो 500 गुणा कर देंगे 20, तो खर्चा आ जाएगा 5 दूनी 10, 10,000 रुपए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं रुपए वाले, तो इन्हें हम अच्छे से समझ लेंगे। जैसे इस प्रश्न में था कि कमरे के फर्श पे बिछाया है, कमरे के फर्श पे क्या बिछाया है, दरी बिछाई है, तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर कर दो। कमरे के क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल, तो कमरे में तो लंबाई चौड़ाई दी है, अब दरी में 1 दी गई है चौड़ाई और लंबाई पूछ रहा है, तो उसको क्या मान लो x। इकाई देख लो, इधर मीटर है, इधर सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में मान लेंगे क्योंकि हमारा जो खर्चा है 20 रुपए प्रति मीटर है। तो इस सेंटीमीटर को बस बदल लेंगे मीटर में, तो भाग कितने का लगा देंगे 100 इधर से ऊपर जाएंगे तो x का मान आ गया 500 मीटर, यानी उसकी लंबाई आ गई दरी की 500 मीटर और 1 मीटर का लग रहा है 20 रुपए, तो टोटल खर्चा आ जाएगा 10,000 रुपए। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में टोटल कर लेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप अच्छे से ना समझ पाओ, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। तो इसको हम समझें, आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई चौड़ाई हमें दे रहे हैं 90 मीटर लंबाई है और चौड़ाई है 60 मीटर। अब इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके अंदर की ओर, तो अंदर की ओर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता है, तो रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या है, यानी इस रास्ते पर उसको रोड़ी बिछाना है, तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो इसको हम एक तो ऐसे कई तरीके से इसको समझ सकते हैं, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इधर से हम इसको ऐसे मिला दें, तो एक रास्ता तो कहाँ बन रहा है ऊपर इतना हिस्सा, और एक रास्ता इधर बन रहा है, तो कितने रास्ते हो गए 2, इसकी लंबाई कितनी है 90 और चौड़ाई इसकी है कितनी 5 मीटर, तो एक रास्ता ये बना 90/5। तो हम देखें रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल बन जाएगा, अगर इस पूरे रास्ते को हम ये समझे कि जो इधर रास्ता है वो पूरा एक जगह ले आए और इन दोनों को एक जगह कर दें, तो टोटल को जोड़ भी सकते हैं, या चलो ऐसे समझ लो कि ये दोनों रास्ते हैं, तो इतने रास्ते का क्षेत्रफल बन जाएगा 90/5 यानी 450। तो 450 इसका क्षेत्रफल है और ऊपर भी जो रास्ता है इसका भी कितना हो जाएगा 450, तो इसका कर दो डबल, तो दोनों रास्तों का क्षेत्रफल कितना आ गया 900। अब हमें इतने का रास्ते का और चाहिए जे वाले और जे वाले, इसका डबल कर देना, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, लंबाई टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है 60, 5 इधर कम कर दो, 5 इधर 10 कम कर दो, तो इसकी लंबाई बची 50 और रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5, तो 50/5 से इतनी जगह का क्षेत्रफल आ जाएगा 50/5 और इसका कर दो डबल, क्योंकि इतना एरिया जे है उतना ही इधर है, तो इससे आ जाएगा 250 गुणा 2, तो 500 इधर से आ जाएगा, तो टोटल क्षेत्रफल आ गया 1400 वर्ग मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल आया 1400 वर्ग मीटर। तो इसको कई तरीके से हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अभी जो हमने किया वो ऐसे समझा कि लंबाई भाई इसकी 9 है और चौड़ाई 5 है, तो इतने रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया 9 5 45 450। ऊपर भी ऐसे ही रास्ता है तो 450 क्षेत्रफल उसका हो जाएगा, तो टोटल बना 900। इतनी रास्ता इधर जे है और इतना ही रास्ता इधर जे है, तो 50/5 हो जाएगा जे, क्योंकि टोटल कितनी है चौड़ाई उसकी 60, 5 इधर कम कर दो रास्ते की, 5 इधर, तो कितनी बची बीच की 50, तो 50/5 से 250 जे बना और 250 जे, तो वो कितना आ जाएगा 500, तो टोटल रास्ते का क्षेत्रफल बना 1400। अगर ऐसे नहीं करें, अगर दूसरा तरीके से करें अपन, रास्ते का क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो बड़े वाले जो पार्क है इसकी लंबाई दी है 90 और
चौड़ाई दी है 60। तो इसको नाम अगर हम दे दें ए बी सी डी, अंदर वाले को नाम दे दें ई एफ जी एच, तो हम ए बी सी डी का जो पूरा क्षेत्रफल देख लें, उसमें से जो अंदर बन रहा है आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल घटा दें तो जो कुछ बचेगा वो किसका बचेगा, रास्ते का बचेगा। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, रास्ते का क्षेत्रफल के लिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आयत का घटा दें ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। तो ए बी सी डी में लंबाई कितनी है 90 और चौड़ाई 60, तो इससे बनेगा ए बी सी डी का 90/60। और अंदर वाले आयत का कितना बनेगा, 5 मीटर इधर है और 5 मीटर इधर है, तो 5 और 5 10 कम कर दो तो ये बना 80, और 5 और 5 इधर से 10 कम कर दो तो ये बनेगा 50, तो 80/50। तो इससे बना 5400, 8 5 40, इससे बना 4000, तो घटाने पर कितना आ जाएगा 1400। तो इससे भी आ जाएगा हमारे रास्ते का क्षेत्रफल। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो कर जब पाएंगे हम अब चीजों को अच्छे से समझ लेंगे, एक बार समझ में आ जाएगा कि क्या करना है तो हम कैसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग हिस्सों में हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालें, या सीधे बड़े आयत के क्षेत्रफल में से जो छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दे तो जो कुछ बचेगा वो किसका बचा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 1400 वर्ग मीटर। और इसका खर्चा जो दे रहा है, खर्चा दे रहा है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल बना अपना 1400 वर्ग मीटर, और 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 15 रुपए, तो इसी में गुणा कर दो तो खर्चा आ जाएगा 1400 गुणा 15, तो खर्चा आ जाएगा 21,000 रुपए। तो इस टाइप से हम टोटल खर्चा पता कर सकते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल आया 1400 वर्ग मीटर, और 1 वर्ग मीटर में कितना लग रहा है 15 रुपए, तो 1400 में हम 15 का गुणा कर देंगे तो खर्चा आ जाएगा 21,000 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार खेत का आधार ऊंचाई का 3 गुना है, जो आधार है वो ऊंचाई का 3 गुना है। इस खेत की फसल काटने का खर्च 100 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 रुपए हो, तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम पहली लाइन में देखें कि त्रिभुजाकार खेत का आधार है वो ऊंचाई का कितना है 3 गुना है, तो ऊंचाई का 3 गुना है आधार। तो पहले ऊंचाई को क्या मान लो x, अगर ऊंचाई x है तो प्रश्न में बोला है कि उसका जो आधार है वो ऊंचाई का कितना है 3 गुना है, तो आधार हो गया 3x। और इस खेत की फसल काटने का खर्च लग रहा है 100 रुपए प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर का खर्चा कितना है 100 रुपए, उसका टोटल खर्चा हो रहा है 1350 रुपए। तो यहां से हम देख लेंगे उसका खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा 1350, टोटल उसके रुपए लग रहे हैं, और 1 हेक्टेयर के दे रहा है वो 100 रुपए, तो यहाँ हम 100 का इसमें भाग लगा दो, 0 से 0 कटा, 1 अंक पहले दशमलव लगा दो, तो 13.5 हेक्टेयर आ गया उसका खेत का क्षेत्रफल। अब अपने लिए दिया था त्रिभुजाकार खेत का आधार तथा ऊंचाई, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। प्रश्न में क्षेत्रफल जो अपना निकला है वो निकला है 13.5 हेक्टेयर, 13.5 हेक्टेयर। तो आधार और ऊंचाई है, तो आधार तो 3x है और ऊंचाई x से बराबर करेंगे 13.5 हेक्टेयर। x का x में गुणा होगा तो जो बनेगा x², 2 को इधर ले जाओ तो 13.5 गुणा 2 बटे में आ जाएंगे 3। अब इसमें हम जो ऑप्शन देखें तो वो क्या है, इधर मीटर में है और इधर की जो इकाई है वो हेक्टेयर में है, तो हेक्टेयर को किस में बदलेंगे मीटर में। तो 1 हेक्टेयर में हम जानते हैं 10,000 वर्ग मीटर होता है, 1 हेक्टेयर में कितना होता है 10,000 वर्ग मीटर, तो हेक्टेयर को बदल लेंगे वर्ग मीटर में।
एक्स स्क्वायर बराबर इधर का दशमलव हटाओ तो बटे में 0 काट दो, 0 से जे 0 कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 5 15, 45 दूनी 90 और इधर से 1 2 3 0 बचे। तो x बराबर यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो 4 0 के तो कितने आ जाएंगे बाहर, 2 0, 9 का कितना आ जाएगा 3। इधर से x का मान आ गया हमारा 300। अब इसमें आधार और ऊंचाई दोनों पूछे थे, तो ऊंचाई हमारा क्या है x, तो ऊंचाई आ जाएगी 300 और आधार है हमारा 3x, तो आधार आ जाएगा 3 गुणा 300 से 900। तो ये दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे। तो समझने लायक जो इसमें बात थी वो पहले तो हमें देखेंगे कि खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल के लिए हम समझेंगे कि 100 रुपए प्रति हेक्टेयर लग रहा है। 1 हेक्टेयर के कितने लगे उसके 100 रुपए, और टोटल उसने दिए कितने हैं 1350 हेक्टेयर, 1350 रुपए। तो 1350 रुपए में हम 100 का भाग लगा दिया तो इसका एरिया क्षेत्रफल आ गया 13.5 हेक्टेयर। जो खेत है वो कैसा, उसका त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार ऊंचाई हमें दिए है तो अपन ने समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगाया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 13.5 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो 1 हेक्टेयर मतलब अगर 100 मीटर वो लंबाई है और 100 मीटर चौड़ाई है, तो इससे जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा 1 हेक्टेयर। 100 बाई 100, तो 100 बाई 100 में कितना बन जाता है 1 हेक्टेयर। 100 मीटर लंबाई हो, 100 मीटर चौड़ाई हो। अगर बीघा की बात करें तो 1 हेक्टेयर में कितना बन जाता है 5 बीघा। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 5 बीघा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। ऊंचाई तथा अर्ध परिमाप का अनुपात है 2:5। दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च दे रहे हैं 1040 रुपए। इस कमरे की ऊंचाई पूछी है। तो इसमें अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहली लाइन देखेंगे, कमरे की ऊंचाई और अर्ध परिमाप का अनुपात दिया है। तो ऊंचाई का अनुपात दिया है 2, तो ऊंचाई को हम मान लेंगे 2x, और अर्ध परिमाप दे रहे हैं, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप दे रहे हैं 5, 2:5 है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 5। और कमरे का जो परिमाप होता है तो वो होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो पूरा हम परिमाप देखें तो परिमाप बनता है 2a + b, लेकिन यहाँ हमें बात हो रही है केवल अर्ध परिमाप। तो आधा परिमाप के लिए हम 2 का भाग लगाएंगे तो आधा क्या बचेगा a + b, यानी लंबाई धन चौड़ाई कितना हो जाएगा 5x। और ऊंचाई को यदि हम h माने तो h बराबर कितना दिया है 2x। दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर, यानी कमरे की जो दीवार है उसमें से हम खिड़कियों को छोड़ दें और दरवाजे को छोड़ दें, और दरवाजे और खिड़कियों को जो एरिया है वो है 15 वर्ग मीटर। तो दरवाजे खिड़कियों को छोड़कर शेष जो दीवार बच रही उन पे क्या किया है कागज लगाया है। दरवाजे और खिड़की को छोड़ के फिर जो जगह बची उस पे क्या लगाया है कागज लगाया गया है। तो कमरे की ऊंचाई पूछी है। तो इसमें हम देखें कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, कागज का क्षेत्रफल, यानी जितनी जगह वो कागज लगाया है उसका क्षेत्रफल प्लस दरवाजे एवं खिड़की का क्षेत्रफल। सही बनेगा। कमरे की जो चारों दीवारों है वो क्षेत्रफल कितना बनेगा कि भाई कागज लगाया है वो प्लस जो दरवाजे और खिड़की छूट गए हैं वो, तो दोनों का जो टोटल होगा कागज का क्षेत्रफल प्लस दरवाजे खिड़की का क्षेत्रफल, वो पूरा बन के क्या बन जाएगा कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है परिमाप गुणा ऊंचाई। परिमाप को हम लिखें 2 × a + b
इंटू ऊंचाई h। तो ये है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, परिमाप गुणा ऊंचाई। कागज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें दे रहे हैं चौड़ाई दे रहे हैं 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रहे हैं 50 सेंटीमीटर, लंबाई इसमें दी नहीं है, और प्लस दरवाजे खिड़की का जो खर्चा दे रहे हैं वो है, एरिया दे रहे हैं वो है 15 वर्ग मीटर। दरवाजे और खिड़की का टोटल एरिया कितना है, 15 वर्ग मीटर। ऑप्शन हम देखें तो मीटर में, यानी इसको हम बदल लेंगे मीटर में। अब कागज का क्षेत्रफल लिखना है, तो कागज की चौड़ाई है 50, अब लंबाई कितनी है, तो उसका खर्चा दिया है कि जो कागज है उसने खरीदा है वो 8 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाने का जो खर्च है 1040 रुपए है, यानी 1 मीटर में कितना खर्चा है, 8 रुपए। तो कागज की यहां से क्या आ जाएगी, लंबाई। भाई 1 मीटर के वो कितने दे रहा है, 8 रुपए दे रहा है, तो ऐसे टोटल उसने दिए 1040 रुपए, और 8 का इसमें भाग लगा दो, तो 8 एकम 8, 2 बचे 8 3 24, 0 का 0, यानी 130 मीटर वो कागज की क्या हो गई, लंबाई। तो इसमें हम गुणा कर देंगे 130 मीटर का। इसके लिए हमें a प्लस बी का मान दे रहे हैं, a प्लस बी का मान है कितना, 5x, ऊंचाई है 2x, बराबर इसमें हम देखें 50 जो सेंटीमीटर है तो इसको बदल लो मीटर में, 100 का भाग लगा दो, गुणा 130 और प्लस के 15, 2 जीरो से जो 2 जीरो कट जाएंगे, तो 13 पन्ना 65 प्लस 15, इनका गुणा कर लो, संख्या का संख्या में गुणा होगा, 5 दूनी 10 दूनी 20, x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 70 जे बने 80, और इधर कितने हैं 20, तो 20 से जो 4 बार कट जाएंगे, तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो x का मान 2 आ गया, सिंपल है। अब तो ऊंचाई हमसे पूछी है, तो ऊंचाई कितनी है 2x, तो ऊंचाई आ जाएगी 2x है, तो 2 गुणा 2 बराबर में 4, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अच्छा प्रश्न था, इसको एक बार और समझ लो। इसमें हमें दिया था कमरे की ऊंचाई का दिया था अनुपात और अर्ध परिमाप का, तो भाई ऊंचाई अपन ने जो मान ली 2x, अर्ध परिमाप है 5x, तो अर्ध परिमाप को समझेंगे कि कमरे का पूरा परिमाप होता है 2a प्लस बी, तो उसका आधा परिमाप क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो ऊंचाई बनाई अपन ने 2x, तो a प्लस बी अर्ध परिमाप बनाया 5x। अब कमरे की जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल है वो होगा कागज का क्षेत्रफल प्लस जो खिड़की और दरवाजे छोड़ दिए उनका क्षेत्रफल, तो बराबर होगा कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल और कागज का क्षेत्रफल और खिड़की दरवाजे का क्षेत्रफल। तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल वही परिमाप गुणा ऊंचाई, कागज का क्षेत्रफल वही लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चौड़ाई तो दे रहे थे इसमें 50 सेंटीमीटर, लंबाई चाहिए थी अपने लिए, तो लंबाई का वो खर्चा दे रहा है कि 8 रुपए लग रहे हैं उसके 1 मीटर में, और टोटल कितने दिए उसने 1040, तो उसने कितनी खरीदी हो गई 130 मीटर। तो यहाँ से लंबाई आ गई अपनी 130 मीटर। दरवाजे खिड़की का क्षेत्रफल है 15 वर्ग मीटर। तो यहाँ हम देखें कि जे मीटर में है, जे भी मीटर में है, ऑप्शन जो है वो भी मीटर में है, तो इस सेंटीमीटर को बदल लेंगे मीटर में, 100 का भाग लगा देंगे, अपना x का मान आ गया 2, अपन से पूछी थी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है 2x, तो 2 गुणा 2 से आंसर कितना आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में सॉल्व करूं उससे पहले आप सब लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 15 मीटर लंबे कमरे में, 15 मीटर लंबा कमरा है, 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपए प्रति मीटर की दर से 6000 रुपए है, तो कमरे की चौड़ाई क्या है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, दोनों चीजों को बराबर कर लो, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल और दरी का क्षेत्रफल, क्योंकि भाई जितना कमरे का क्षेत्रफल है उतने पूरे में हमें क्या बिछाना है दरी, तो दोनों चीजों को बराबर हम कर देंगे। कमरे का क्षेत्रफल बराबर जो होगा वो होगा दरी का क्षेत्रफल, क्योंकि पूरे कमरे में बिछा रहे हैं दरी, तो कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो लंबाई तो दे रहा है कि कमरा है वो 15 मीटर लंबा है और कमरे की चौड़ाई पूछी है तो वो अपन मान लेंगे x। अब वो दरी की लंबाई चौड़ाई क्या है, तो 75 सेंटीमीटर तो चौड़ी है दरी, दरी की चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर। अब लंबाई कितनी है, तो लंबाई के लिए वो खर्चा दे रहा है कि 50 रुपए प्रति मीटर खर्च कर रहा हो। कितने खर्च कर दिए उसने, 6000 रुपए, यानी 1 मीटर में उसके लगे 50 रुपए, तो उसने खर्च कर दिए 6000 रुपए। तो अपन देखेंगे कि वो कितने मीटर खरीद रहा है। तो 6000 रुपए खर्च किए, 1 मीटर के लग रहे हैं 50 रुपए, तो 5 का भाग लगा दो इसमें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 का 0, तो 120 मीटर उसकी दरी की क्या हो जाएगी, लंबाई। क्योंकि 1 मीटर का खर्चा है 50 रुपए और 6000 उसने खर्च कर दिए, तो 6000 में 50 का भाग लगा देंगे तो 120 मीटर आएगी दरी की लंबाई। देखो इधर मीटर में है, जे भी मीटर में है, जे सेंटीमीटर में है। तो पहले ऑप्शन देखो कि ऑप्शन अपना किस में है, तो ऑप्शन भी क्या है, मीटर में है। तो इस सेंटीमीटर को हटा के किस में बदल लेंगे, मीटर में। x का मान चाहिए, x को इधर ही बचाओ, 75 गुणा 120 और बटे में क्या पहुंचेंगे 15। ये सेंटीमीटर था, उसको मीटर में बदलने के लिए इसमें अपन 100 का भाग लगा दो। सॉल्व कर लो तो 15 अट्ठे 120, 25 थी 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो x का मान कितना आ गया 6 मीटर। तो कमरे की जो चौड़ाई थी अपनी आ गई 6 मीटर। तो ऐसे प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो इसको बस इतना करना है, तुम्हें इतना समझ जाओ कि भाई कमरे का जितना फर्श है, जितना कमरे का क्षेत्रफल है, उतना ही वो दरी का क्षेत्रफल होगा। क्योंकि पूरे कमरे में हमें क्या बिछाना है, दरी। तो दोनों बराबर कर दो, कमरे का क्षेत्रफल, दरी का क्षेत्रफल। तो चीजें कितनी हो गई, 4 चीजें हो गई, कमरे की लंबाई चौड़ाई, दरी की लंबाई चौड़ाई। तो या तो दरी की लंबाई चौड़ाई दोनों देंगे, इसकी एक चौड़ाई या लंबाई में से देंगे, एक पूछेंगे, या कमरे की लंबाई चौड़ाई दोनों दी गई होगी, दरी की या तो चौड़ाई पूछेंगे या लंबाई, और किसी एक का खर्चा देंगे। तो बस वो कितने मीटर खरीदता है, 1 मीटर को जो खर्चा है टोटल खर्चे में भाग लगा के उसकी चौड़ाई या लंबाई यहाँ से अपन पता कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति दे रहे हैं 208। तो परिमिति का मतलब है उसका परिमाप, जो वर्ग के आकार का है उसकी चारों तरफ की जो माप दे रहे हैं वो है 208 मीटर। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.50 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। तो वर्ग के आकार का है, जो बंजर भूमि है, खेत है, वो कैसा है, वर्ग के आकार का है। उसकी चारों तरफ की जो माप है यहाँ से यहाँ तक, वो माप दे रहे हैं जो 208 मीटर। 208 मीटर क्या है, जो परिमाप है। अब इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा क्या है, रास्ता है। तो चारों तरफ है वो, इधर भी है 2 मीटर, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। इसको थोड़ा बड़ा कर दें, चारों तरफ एक जैसा है, 2-2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो प्रश्न में क्या बोला है, रास्ते सहित भूमि के चारों ओर उसको बागड़ करना है, इधर से बाड़ लगाना है। देखो इधर लगाएगा वो चारों तरफ, इधर 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 इधर। तो उसका खर्चा दे रहा है कि भाई 1 मीटर में लग रहा है उसके 12.5 रुपए, 12.5 1 मीटर में। तो अपन ये देखेंगे कि भाई ये कितना मीटर है, यानी जो इसकी अब अपन को क्या चाहिए, परिमाप। तो देखो 208 जो बन रहा है, देखो इधर है तो वो इसके बराबर ही है, ये तो इसके बराबर ही है, ये वाली भी लाइन इसके बराबर है, ये वाले भी इसके बराबर है। तो जो बढ़ रही है लाइन वो इतनी बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक, जो 2 मीटर जो बड़ा, 2 मीटर चौड़ा है रास्ता, तो 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर, तो 4 तो इधर बढ़ गया मीटर, 4 मीटर। ऐसे 2 इधर 2 इधर, तो 4 और 4 8, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 4 इधर 4 इधर 4 इधर और 4 इधर। तो 4-4 मीटर केवल वृद्धि हो गई। तो पहले थी 208, अब कितनी हो जाएगी, 4-4 बढ़ गई सभी जगह, तो 4 गुणा 4, तो 208 प्लस 16, तो 224। तो 224 मीटर आ जाएगा वो रास्ते सहित बड़ी वाली लाइन का परिमाप। और 1 मीटर का खर्चा है 12.50 रुपए। तो यहाँ से अपन उसका खर्चा पता कर लेंगे।
1224 में गुणा कर दो 12.50 का। तो खर्चा यहाँ का दशमलव हटाओ तो बटे में 10, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25, 2 से जे काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 5 25 25 5 30, 25 और 3 28। तो टोटल खर्चा आ जाएगा उसका 2800 रुपए। एक बार और समझ लो इसको। देखो इसको थोड़ा अपन ने शॉर्ट कर दिया, वैसे करने को तो अपन इसका क्या निकालते, इसका भुजा निकालते, फिर इसमें 2 2 बढ़ाते तब भी आ जाता। इसको अपन ये समझ रहे हैं कि जो पूरे से 208 बने तो जे लंबाई हो, जे इतनी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वो तो इतने के बराबर ही है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसके बराबर है, और जे वाली भुजा वो इतनी यहाँ तक के बराबर है। उसमें बढ़ रही है लंबाई वो 2 मीटर ऐसे में और 2 मीटर ऐसे में, यानी 4 मीटर यहाँ बढ़ा, 2 इधर 2 इधर, 4 यहाँ बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ गया 16। तो सीधे 208 में हमने 16 जोड़ के 224 मीटर बना लिया। अगर इसको डायरेक्ट नहीं समझते तो दूसरा तरीके से भी कर सकते थे कि टोटल परिमाप इसका कितना है, छोटे वाले वर्ग का 208, तो परिमाप का फॉर्मूला है 4a, 4a बराबर रखते अपन 208, तो a बराबर आ जाता 4 25 20 और 4 दूनी 8, यानी इसकी भुजा कितनी आ जाती 52। जब इसकी भुजा 52 है तो अब जो बाहर वाला जो रास्ता है 2 इधर बढ़ा दो, 2 इधर, तो बड़े वर्ग का हम क्या निकाल लेते परिमाप, तो बड़े वर्ग का परिमाप हो जाता, तो बड़े वर्ग की भुजा कितनी हो गई 52, 2 इधर बढ़ जाएगा तो 54 और 2 56, तो परिमाप होता है 4a, तो 4 गुणा इसमें रख देते 56, तो 4 6 24, 2 4 5 20, तो तब भी बन जाता 224। वो बनने इधर डायरेक्ट 16 जोड़ दिए, जब भी बन रहा है 224, या 208 पूरा परिमाप है तो परिमाप होता है 4a वर्ग में, तो a का मान 52 और दोनों तरफ भुजा कितनी बढ़ गई 2 2, तो जो नए परिमाप है उसकी भुजा 56, तो नए वर्ग का परिमाप आ गया 224। और 1 मीटर का खर्चा 12.5 रुपए, तो इसमें भी अपन 12.5 का गुणा कर देते तो यही आंसर आ जाता है 2800। तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला प्रश्न है 15 रुपए प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट में बाड़ लगाने का खर्च 3300 रुपए है। इस प्लॉट का फर्श 100 रुपए प्रति मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना है। तो इसमें हम देखें जो प्लॉट है वो वृत्त के आकार का है, वृत्ताकार प्लॉट है, वो 15 रुपए प्रति मीटर, तो एक जगह तो लिखा है 15 रुपए प्रति मीटर खर्च, एक जगह लिखा है 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो प्रति मीटर का तो मतलब है, तो बात हो रही परिमाप की जिसकी इकाई केवल मीटर है, और जहां लिखा है वर्ग मीटर तो ये समझ जाएंगे कि बात होगी किसकी, क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की इकाई होती है स्क्वायर में, वर्ग में। तो 15 रुपए प्रति मीटर की दर से वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने का खर्च है 3300। तो जो बाड़ कहाँ लगाएंगे उसकी परिधि पर, यानी परिधि की बात हो रही है, तो खर्चा जो दिया है वो दिया है परिधि का खर्चा, तो परिधि का जो खर्चा दे रहा है वो दे रहा है 3300 रुपए, और 15 रुपए लग रहे हैं 1 मीटर में, तो 15 रुपए कितने मीटर में लग रहे हैं 1 मीटर में, और खर्चा कितना है उसका टोटल 3300। तो यहाँ से हम परिधि देखेंगे, उसकी परिधि कितनी आ जाएगी 3300 में वो 15 का क्या लगा देंगे भाग, टोटल दिए उसने 3300 और 1 मीटर में 15 रुपए लगा रहा है खर्च, तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, तो 220 मीटर, 220 मीटर आ जाएगी उसकी परिधि। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर के बराबर रख दो 220, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 220, 22 से काट दो, 22 से कम 2 से काट दो, 2 पंचे 10, तो आर बराबर 7 का गुणा हो जाएगा, तो त्रिज्या आई हमारी 35 मीटर, त्रिज्या आई 35 मीटर। अब इसमें वो दे रहा है कि प्लॉट का जो फर्श है, ये वाला प्लॉट का जो फर्श है 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्चा क्या है। तो इस प्लॉट में उसका खर्चा लग रहा है 1 वर्ग मीटर में कितने लग रहे हैं 100 रुपए, तो इसमें देखेंगे कि कितना एरिया है उसका, तो इस फर्श का यानी वृत्त का हम क्या देखेंगे क्षेत्रफल, वृत्त
का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा त्रिज्या है 35, तो 35 गुणा 35, 7 बना 35, 22 पंचे 110 गुणा 35, तो 35 से कम 35, ये 5 हासिल आए 3, 35 और 3 38, ये आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल आ गया 3850 वर्ग मीटर। अब वो क्षेत्रफल का खर्चा पूछा है, तो हम देखें जो खर्चा लग रहा है उसको 100 रुपए लग रहा है 1 वर्ग मीटर के, अपना आया 3850 वर्ग मीटर, तो खर्चा आएगा इसमें 3850 में 1 वर्ग मीटर का कितना है 100, तो 100 रुपए का गुणा कर दो वर्ग मीटर की जगह, तो आंसर आ जाएगा 3850 रुपए में 3,85,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग पहले क्या करें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशन चालू कर दें। तो ऐसे सभी क्वेश्चन हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी सॉल्व करेंगे। अभी हम क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई है चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है। प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का जो खर्च है 26.50 रुपए प्रति मीटर की दर से 5300 रुपए है, तो प्लॉट की लंबाई कितनी है। तो इसमें देखें कि आयताकार प्लॉट की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई को मान लेंगे x, तो जो लंबाई हो जाएगी वो इससे 20 मीटर अधिक है, तो लंबाई हो जाएगी x + 20। इसके बाद प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा दे रहे हैं जी। आयताकार प्लॉट है तो इसके चारों ओर जो बाड़ लगाने का खर्च दे रहे हैं, तो वो कितना दे रहे हैं खर्चा 5300 रुपए, 26.50 रुपए प्रति मीटर की दर से। तो अपन देख लेंगे कि टोटल उसका जो परिमाप है वो कितना आ जाएगा। आयत का परिमाप, टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी, तो परिमाप आ जाएगा 5300 रुपए टोटल खर्च करता है। वो 1 मीटर के कितने लगते हैं उसके 26.50, 26.5। इधर का दशमलव हटाए तो ऊपर बड़ा 0 से 0 काट 265 से जो कट जाएंगे 2 बार, तो टोटल आ जाएगा 20 मीटर। यानी जो आयत का परिमाप बना वो आ जाएगा 20, एक 0 और पड़ेगा, यहाँ दशमलव के 2 अंक हैं, तो 200, तो टोटल आयत का परिमाप आ जाएगा 200 मीटर। और हम फॉर्मूला जानते हैं आयत के परिमाप का, तो फॉर्मूला होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, और परिमाप आया कितना है 200 मीटर, तो इसके बराबर में कर दो 200 मीटर। 2 से 200 काट दो तो बचा 100, और लंबाई चौड़ाई अपने पास है, एक x है और एक है x + 20, तो x और x बनेंगे 2x, 20 वहां घट के कितने बने 80, x बराबर 2 से कट जाएंगे 80, तो x बराबर आ जाएगा 40 मीटर। प्रश्न में पूछा है प्लॉट की लंबाई, तो लंबाई है x + 20, तो लंबाई बन जाएगी x + 20 है, तो 40 + 20 बराबर 60 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न सिंपल ही है, बस थोड़ा सा हमें समझना है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो लंबाई को x मान लेंगे। उसमें लंबाई है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक, यानी लंबाई अधिक है तो चौड़ाई को x मान लेंगे, लंबाई x + 20। अब परिमाप कैसे आएगा, तो इसकी बात हो रही है, जो खर्चा दे रहे हैं इसमें जो वो चारों ओर बाड़ लगाने का, तो परिमाप है वो। और इसमें हम देखें खर्चा तो वो है प्रति मीटर में, जब खर्चा दिया हो प्रति मीटर में, तो इसका मतलब क्या है परिमाप की बात हो रही है। और जब खर्चा दिया हो प्रति वर्ग मीटर में, वर्ग लिखा हो, तो इसका मतलब बात हो रही है क्षेत्रफल की, तो हम उसके खर्चे के लिए वो आ जाएगा क्षेत्रफल। और जब प्रति मीटर में दिया है तो लंबाई या चौड़ाई उसकी आ जाएगी, तो इधर इसकी लंबाई आ गई। टोटल परिमाप 200 मीटर, तो 200 के बराबर में हमने परिमाप का फॉर्मूला लग दिया, x का मान आ गया, तो लंबाई है यहाँ से 60 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। इधर क्या है 40 + 20 कर लो इसको, 40 + 20 हो जाएंगे 60। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 150 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े बाग के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं। 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्तों पर गिट्टी कुटवाने का खर्च ज्ञात कीजिए।
तो खर्चा बोला है रास्ते रास्ते में जो गिट्टी कुटवाने का खर्चा वो क्या होगा। इसकी मतलब बात हो रही है क्षेत्रफल की। दूसरा हम समझ सकते हैं कि जो खर्चा दिया है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो जो बाग है वो है लंबाई चौड़ाई है उसकी 150 लंबाई है और चौड़ाई दे रहे हैं 120। इसके बीचों बीच जो समकोण पर काटती है 2 रास्ते हैं वो है 10 मीटर। तो 10 मीटर का एक इधर रास्ता है, 20 से 10 मीटर का इधर रास्ता है। तो हमसे पूछा है रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसमें हम देखें कि देखो रास्ते की लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल 150 और चौड़ाई कितनी है 10। तो हम देखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल कितना बना। तो रास्ते का क्षेत्रफल हम पहले इस लाइन का देख लें, आड़ी लाइन का। तो 150 बाई 10 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 150 बाई 10। अब इस पूरी लाइन का क्षेत्रफल देख लें तो इसकी लंबाई चौड़ाई वही है 10। अब जे 120 है तो जे भी कितनी होगी 120। तो 120 गुणा 10 से इस लाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसमें इतना ध्यान करना है कि ए वाली जो जगह है बीच वाली हमने दो बार जोड़ ली इसको। एक बार तो इस तरफ से इस रोड में जोड़ लिया उसको, एक बार इस रोड में जोड़ लिया। तो ये है 10 बाई 10 यानी 100 है, उसको कम कर दो 10 बाई 10। तो इधर से बनेगा अपना 1500, इधर से आएगा 1200। जो 2 बार जोड़ा था बीच वाली जगह उसको 100 को माइनस कर दो। तो 1500 प्लस 1100 से रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 2600 मीटर में है तो जो वर्ग मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 2600 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 2 रुपए। तो इतने एरिया के खर्चा कितना आ जाएगा डबल हो जाएगा। तो 2600 वर्ग मीटर है टोटल और 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 2 रुपए। तो 2 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 26 दूनी 5200 रुपए। दूसरा हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक तो ये हो गया कि हमें चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल, तो इस पूरे रोड का क्षेत्रफल ले लो। अब इस वाली अगर पूरे रोड का ले रहे हो तो बीच वाली जगह को हमने पिछले वाले रोड में ले लिया, तो इस वाली जगह को फिर घटा देंगे 10 बाई 10। दूसरा इसको ऐसे समझ लो, ये है 150 और ये है 120। जो रोड कितना चौड़ा है 10 मीटर। तो इस रोड को एरिया तो वही रहेगा, इसको हम नीचे खिसका दो। इस रोड को कहाँ ले आए नीचे। जो 10 मीटर का जो रोड बीच में था उसको ले आए नीचे। ये वाला जो खड़ा रोड है जो बीच में था तो एक साइड ले आओ। इस रोड को ले आए हम इस तरफ, इसकी चौड़ाई भी कितनी है 10 है। तो अब हम अगर इसका एरिया निकालें तो इधर से देखें तो देखो इस पूरे का आ जाएगा 150 बाई 10। 150 बाई 10 10 है यहाँ की लंबाई। तो 150 बाई 10 से इसका एरिया आ गया। अब हमें केवल इतना चाहिए इस जगह का। इसकी चौड़ाई वही है 10 और ये कितनी हो जाएगी टोटल 120 है जे। तो यहाँ से हम ये 10 कम कर दें क्योंकि ये तो इसमें ले लिया। तो ये बचेगी 110। तो 110 बाई 10 से इस रोड का आ जाएगा एरिया। तो ये बन जाएगा 1500 प्लस 1100, तब भी आ जाएगा 2600। तो दोनों कर सकते हैं, इसमें भी अपन कर सकते हैं। इस रोड का ले लो, इस रोड का इसको डबल ले रहे तो वो घटा दो 10 बाई 10 बीच का, या बीच वाले रोड को सबसे नीचे ले आओ, इस रोड को एक साइड ले आओ। तब अपन देख लो 150 बाई 10 से इसका क्षेत्रफल। अब ऊपर कितना बचाएगा टोटल 120 है तो ये 10 कम हो गया तो 110। इसकी चौड़ाई कितनी है 10। तो 110 बाई 10 से ये वाला क्षेत्रफल, तो टोटल रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 2600 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 2 रुपए तो टोटल खर्चा आ गया 5200 रुपए। तो दोस्तों सभी लोग परम मैथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही और भी वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के हम सभी क्वेश्चन है आपको हमारे चैनल पर वीडियो डालेंगे और अच्छे से उन्हें समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।